अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नेश खड़ियारी और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात समझा था कि डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस कैसे चलता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, हमने देखा था कि हमारे पास पहले ऑनलाइन कोई एक स्पेस होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में हमारे पास ऑफिस, शॉप, शोरूम वगैरह कुछ होता है। फिर उस पर पब्लिक को लाने के लिए हम सोशल मीडिया प्लानिंग करते हैं, ब्लॉग प्लानिंग करते हैं, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एडसेट्स करते हैं, चैट से हम ट्रैफिक लाते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं और ये सारे ट्रैफिक को हम अपनी साइट पर भेजते हैं। उसके बाद हम उनका ईमेल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको हम ईमेल सीक्वेंसेस भेजते हैं ईमेल ऑटोमेशन के जरिए। उसके बाद तब जाके कोई बंदा कुछ खरीदता है। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ ऑनलाइन डिजिटल बिजनेसेस इसी तरह चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम बिजनेसेस, मान लो कि अगर कोई ब्लॉग कर रहा है तो समझ लीजिए ये साइट नहीं और ब्लॉग है, उसको भी ट्रैफिक्स यहाँ पे भेजना पड़ेगा और उसको भी अपने ट्रैफिक्स यहाँ पे भेजेगा। तो अगर वो मान लो बैनर एड्स या गूगल एड्स के जरिए उसने अपने ब्लॉग को मोनेटाइज किया है तो उससे उसकी अर्निंग होगी, या फिर ये कि उसने एफिलिएट मार्केटिंग से मोनेटाइज किया है तो ट्रैफिक जब यहाँ पहुंचेगा और उसके ब्लॉग से अगर कुछ परचेज करेगा तो वहां से उसकी एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग होगी। इसी तरह कोई भी बिजनेस मॉडल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रैफिक। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अर्निंग्स की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस आपके पास होना चाहिए तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कोच है, कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, तो आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो इसमें इसमें ये भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग अब ज़रूरी हो गई है हर बिजनेस के लिए और फ्यूचर यही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबके पास अब इंटरनेट एक्सेस पहले करते बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। पहले से ज़्यादा इंटरनेट पे यूज़र्स बहुत बढ़ गए हैं और ख़ास करके इंडिया की बात करें तो इसमें इंटरनेट यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, वैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब रही बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब्स के सिलसिले में। तो जॉब्स भी दोस्तों इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर हद से ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आपके पास नॉर्मल मतलब जेन्युइन आप स्किल्ड हैं, आपके पास स्किल्स है, आपने डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से सीखा है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो नॉर्मली आपको ईजिली इसके अंदर जॉब मिल सकती है। उसके लिए हम चलते हैं, एक 2 सेकंड के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लिंक्डइन पर, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सर्च बार में, देखिए सर्च रिजल्ट आए हैं 12,742। यानी ये जॉब्स लोगों ने पोस्ट की है लिंक्डइन पर। इन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स देनी है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी के सारी जॉब्स अवेलेबल है। अब मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया। वैसे डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही जॉब ढूंढें। इसमें वीए जॉब्स भी होती है, जिसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट बन के फॉरेन कंट्रीज के लिए अपने घर में बैठकर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा इंडिया के अंदर 2797 जॉब यहाँ पे बताई जा रही है। अब मैं फॉर एग्जांपल, खैर अभी इसको हम छोड़ें, एक और वेबसाइट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जॉब्स के लिए लोग कहाँ सर्च करते हैं, naukri.com पे। तो हम वहाँ पे भी चलेंगे और मैं अपने सिटी के लिए सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन सूरत, राइट। सो गाइज, मेरी सिटी के अंदर 273 जॉब्स अवेलेबल है इसके लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से सूरत को चेंज कर रहा हूँ और मैं लिखता हूँ इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, तो देखिए दोस्तों, 26,687 जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। और मान लीजिए कि अब अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, अब आप शायद कंफ्यूज होंगे कि इसमें आपको सैलरी कितने मिलेगी। तो आमतौर पे जो सैलरी के स्लैब्स अभी चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे सोर्सेज से पता चला है। वैसे हर कंपनी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, एम्प्लॉय की स्किल्स पर भी डिपेंडेंट होता है, उसके एक्सपीरियंस पर भी डिपेंडेंट होता है। आमतौर पर अगर कोई फ्रेशर है जो नया नया सीखा है, जो अपना करियर अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसका ईयरली पैकेज लगभग 3.5 लाख से लगभग 4.5 लाख तक मार्केट के अंदर चलता है। और अगर कोई थोड़ा सा पुराना है, जिसको कम से कम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है,
तो उसके लिए जॉब पैकेज चलता है ईयरली लगभग 10-12 लाख से लेके 18-20 लाख तक का उसको पैकेज मिल सकता है, अगर अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज के अंदर उसको अप्लाई करे, बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स के अंदर। और रेयर केसेस के अंदर मान लो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उसको 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग का उसको एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों को तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी हायर करना चाहेगी और इनका पैकेज काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जो ईयरली 20 से 50 लाख भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनका ईयरली पैकेज 1 करोड़ भी हो डिजिटल मार्केटिंग में। सो गाइज, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्किल्स को सीखें। देखिए, नॉलेज एक अलग चीज़ है, आप किसी चीज़ के बारे में वीडियो देखते हैं और उसके बारे में आपने नॉलेज हासिल किया, ये एक अलग चीज़ है। जब उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तब वो आपका नॉलेज जो है बिल्कुल अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है, फिल्टर होता है और आपकी स्किल्स जो है उभर के आती है। अगर आपने सिर्फ वीडियोस देखी है और आप ये समझते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारी रुकावटें सामने आती है जो आप टेक्निकली या थियोरेटिकली उसको स्टडी करके नहीं समझ सकते। तो जॉब्स के बारे में दोस्तों ये था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जॉब को ही पसंद करे। बहुत से लोग ऐसे भाई जॉब्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या स्कोप है? पहला तो ये कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मान लीजिए, जैसा कि हमने अभी देखा कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज सीख ली और आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम हमारे प्लान की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा डिजिटल प्लान था। इसके अंदर हमने ये फॉर एग्जांपल ये हमने वेबसाइट या ब्लॉग या जो भी आप कह लो, ये हमने बनाया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जिस तरह हमने हमने बनाया, हर ऑनलाइन बिजनेस को बनाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये एक वेबसाइट बनाने के लिए एम्प्लॉय को रखना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अपना काम करवा के पैसे दे देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स करके या वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख के, वेबसाइट बनाना सीख के, लैंडिंग पेजेस बनाना सीख के, मतलब वेब डेवलपमेंट का जो काम है, आप इसको सीखकर इसके लिए अगर आप जॉब करना चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप एज अ फ्रीलांसर भी इसको कर सकते हैं। फ्रीलांसर क्या होता है दोस्तों? इसमें आप लिखते हैं कि मुझे ये स्किल आती है, मैं एक वेबसाइट बनाने का इतना रुपया चार्ज करूंगा, और उसके उसके लिए फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है बहुत सारे, वहाँ पे लोग आते हैं जिनको वेबसाइट बनवानी है, वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपको काम देते हैं और आपके काम के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। तो ये एक काम हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एक मिनट के लिए आपको ले चलता हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। fiverr.com, इसकी इंडिया की लिंक मैंने नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इस पर अकाउंट बना सकते हैं अगर फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट हो तो। देखिए दोस्तों, फाइवर ये है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। इसमें आप देखें कितने सारे स्कोप है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ग्राफिक्स डिजाइनर है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स आती है, तो ये सारे काम वो यहाँ पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगो डिजाइन, ब्रांड डिजाइन, गेम डिजाइन, विजुअल इन डिजाइन, वेब डिजाइन, प्रिंट इन डिजाइन, ये सारी चीजें, ठीक है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में देखिए कितनी सारी फील्ड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, एसईओ, लोकल एसईओ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पब्लिक रिलेशंस, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्वेज, वेब एनालिटिक्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, पॉडकास्ट मार्केटिंग, ई बुक एंड ई बुक मार्केटिंग, डोमेन रिसर्च, म्यूजिक प्रमोशन, वेब ट्रैफिक्स, अदर्स, राइट। सो गाइज, ये सारे काम जो एज अ फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटर आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ये सारे काम आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट तक महदूद नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने सोशल प्लान बनाया था, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने देखा कि वो काम भी वहाँ पे हो रहे हैं। आप ब्लॉग प्लानिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉग स्ट्रेटेजी बना के देते हैं, तो ये भी एक अलग से फ्रीलांसिंग सर्विस के तौर पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसमें स्पेसिफिकली कीवर्ड रिसर्च भी एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। कीवर्ड रिसर्च बहुत अहमियत रखता है सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर, मतलब एसईओ के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। इसी तरह पेड एड्स, इसके अंदर भी अगर आप एक्सपर्ट हैं तो पेड एड्स की आप पीपीसी मैनेजर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस तरह चैटबॉट मार्केटिंग हो गया। चैटबॉट मार्केटिंग भी दोस्तों बहुत ज़्यादा अभी चलन में है, और वो ये कि चैटबॉट बिल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके अंदर स्मार्ट बॉट्स बिल्ड करना वाकई एक इसके लिए स्किल रिक्वायर है। इस वजह से लोग दूसरे चैटबॉट्स बनाने के लिए फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया ईमेल मार्केटिंग। ये ईमेल मार्केटिंग की भी आप, ईमेल ऑटोमेशन कैसे होता है, सीक्वेंसेस कैसे बनते हैं, आप ऑटो रिस्पॉन्डर को अपने बिजनेस मॉडल या शॉपिंग कार्ड या वॉट
योर लीड जनरेशन सिस्टम है उसके साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सब एक मुस्तकिल स्किल है। ये सब आप सीख के ये एज अ ईमेल मार्केटिंग सर्विस भी आप प्रोवाइड करते हो। जरूरी नहीं है कि आप सब सीखें और पूरे डिजिटल मार्केटिंग के मैनेजर के तौर पे काम करें, लेकिन आप एक एक काम में स्पेसिफिक एक्सपर्टीज हासिल करके भी आप काम कर सकते हैं, बल्कि इसमें आपको शायद पेमेंट ज्यादा मिलेगी। इसलिए कि अगर आप ओवरऑल करते हैं तो आप एक आदमी है आप, और ये सारे काम आपको करने हैं, आप कोई भी काम एकदम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसा फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर्स ले लें, हम नॉर्मली देखते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर है, उसके पास सब लोग जाते हैं बेसिक, जब भी कुछ सर्दी जुकाम वगैरह या कुछ भी ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर उस डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये जो इनको बीमारी है ये हार्ट के रिलेटेड, तो वो पेशेंट को हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। तो इसी तरह अगर आपने बेसिक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन भी गए, तो भी जब कॉम्प्लेक्स टास्क आएगा ईमेल मार्केटिंग का और आपको उसका नॉलेज नहीं होगा, तो आपको ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा या टेम्पररी उसको हायर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जैसा कि हम समझते हैं कि एमबीबीएस से हार्ट स्पेशलिस्ट की फाइल चार्ज वगैरह फीस वगैरह ज्यादा होती है, इसी तरह यहाँ पे भी जो स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो गाइस ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फ्रीलांसिंग, अगर मान लीजिए आपको जॉब भी नहीं करनी है, फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना साइड बिजनेस इसके जरिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो मार्केटिंग ले लीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं और अपनी वीडियो मार्केटिंग वीडियो कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, आपकी चैनल ग्रो होना शुरू हो जाती है, तो ये आपका एक साइड बिजनेस हो गया, जो आगे जाके आपका फुल टाइम बिजनेस भी बन सकता है जब आप इसमें ग्रो कर जाएंगे। दूसरा ये कि आप निश ब्लॉग्स वगैरह आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप निश साइट्स बना सकते हैं, जिस पर्टिकुलर निश में आपकी एक्सपर्टीज है उसमें आप लोगों को एजुकेट करके ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, और उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक साइड बिजनेस भी आप बना सकते हैं। या फिर ये कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, आप उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, उसको स्केल करना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली हो या पेड हो, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग आप स्किल्स को सीख कर अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करें, तो आप अपने बिजनेस को भी अच्छे लेवल तक इसको लेके जा सकते हैं। अब रही बात यह कि अगर आपको अपना बिजनेस भी नहीं करना है और आपको फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी है, तो आप कंसल्टिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इंडिया के हैं, मैं आपको नाम भी दे देता हूं, आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करें डिजिटल प्रतीक, जो अहमदाबाद गुजरात से हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग करते हैं और उनकी 1 घंटे की फीस दोस्तों $200 है। अगर आपको उनको उनके साथ कंसल्टेशन कॉल करना है 1 घंटे का, तो तकरीबन 14,000 रुपये उनकी फीस है सिर्फ कंसल्टिंग की। अब ये जो देखिए दोस्तों मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताई है, यही डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। ये मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ, ये बाकायदा लोग इसको चार्ज करते हैं, अच्छे से आपके बिजनेस के रिलेटेड कस्टमाइज्ड या फिर कह लीजिए पर्सनलाइज्ड प्लान आपको बना के देते हैं, स्ट्रेटेजी बना के देते हैं। लेकिन अगर आप इसके बेसिक्स को समझ सकते हैं, तो बिजनेस की नीड्स, उनकी ऑडियंस और उसको समझने के बाद आप खुद अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो गाइज आप कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बना के। तो ये सब है। और इसके बाद आगे जाके मान लीजिए कि अगर आप ये है तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1-2 बंदे हायर कर लिए सोशल मीडिया एक्सपर्टीज वाले, 1-2 ब्लॉग एक्सपर्ट, 1-2 पेड एड एक्सपर्ट, 1-2 चैटबॉट वाले। इस तरह से अगर आपके पास क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, तो आप अपना स्टाफ रख के उनसे काम लेकर अपने क्लाइंट्स के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग के दुनिया में अभी अवेलेबल है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जांपल सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं है, अगर आप अपना खुद के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप कोई एक चीज के अंदर इतने ज्यादा एक्सपर्ट है कि आप उसके ट्रेनर हैं, आप वो लोगों को सिखा सकते हैं, तो आप अपना ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अभी बहुत सारे लोग अपने अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। तो इसके अंदर नॉर्मली ऑफलाइन ट्रेनिंग या कोचिंग की तरह नहीं होता है कि आप लोगों को अपने घर बुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप कुछ काम जानते हैं और आप वो लोगों को ट्यूशन देना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम कितने लोगों की क्लास लेंगे भाई? 10, 20, 25, 50, इसकी एक लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है, वही कोचिंग बिजनेस आप ऑनलाइन करेंगे, इसको ग्रुप कोचिंग भी कहा जा सकता है, तो उसमें आप 200, 300, 500 लोगों को जूम के ऊपर एक साथ में क्लास ले सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा हो गया कि अगर आपने कोर्स रिकॉर्ड कर लिया है वीडियो और उसको LMS के अंदर आपने अपलोड कर दिया है, अब लोग जो भी वो कोर्स खरीदना चाहता है वहां आएगा, आपको पेमेंट करेगा। अब आपने एक बार कोर्स वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है और लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, आपको पेमेंट दे रहे हैं,
और आपका कोर्स बिकता जा रहा है, आपने एक बार रिकॉर्ड की है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोग तक भी उसको खरीद सकते हैं। जरूरी ये है कि वो चीज काम की हो, उसमें वाकई में आप कुछ सिखा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लिए और उसके बाद कुछ सिखाया नहीं, कुछ काम की चीज उनके लिए। सो गाइस, ये सारी अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग में अभी अवेलेबल है। अब हम आगे लेके चलेंगे इस सीरीज को डिजिटल मार्केटिंग में, आगे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुंचा। और अगर हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बार बार वीडियो के शुरू में या वीडियो के बीच में बोलता नहीं हूँ। अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ।